नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 4 मई है और आज माननीय दिल्ली हाईकोर्ट में इक्वल एमएसपी के केस के ऊपर सुनवाई है। तो दोस्तों, हमारी नजर रहेगी उस सुनवाई के ऊपर। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एमएसपी से जुड़ी हुई कुछ दिलचस्प हकीकत बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं और साथ ही साथ आप सबको इस वीडियो में इस सवाल का भी जवाब दूंगा कि अगर हमें इक्वल एमएसपी मिलता है तो क्या पुराने पेंशनर्स को भी उसका फायदा होगा, क्या फैमिली पेंशनर्स को भी उसका फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर हेडिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, आज है इक्वल एमएसपी की सुनवाई, क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं उस हिसाब से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, देखिए क्यों दिया गया था 6th सीपीसी में एमएसपी, यानी कि 6th सीपीसी यानी कि 2006 का वो पे कमीशन जिसको 2008 में लागू किया गया था, उसमें क्या ऐसी बातें बताई गई थी जिसकी वजह से एमएसपी को देने की वकालत की गई थी। दोस्तों, ये जो सामने आप देख पा रहे हैं, ये 6th सीपीसी का रिपोर्ट है, यानी कि जिस रिपोर्ट के बेस पर 6th सेंट्रल पे कमीशन लागू किया गया था, ये वो रिपोर्ट है। अब इस रिपोर्ट को मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि एमएसपी का क्या डेफिनेशन है, किस वजह से एमएसपी फौजियों को दिया गया था। अब दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, अब मैं आपको कंसर्न पेज में लेके चल रहा हूं। कंसर्न पेज में 22 नंबर पेज है इसका। उस पेज में जब मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा जूम करता हूं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आखिर है क्या एमएसपी के बारे में लिखा हुआ 6th सीपीसी के रिपोर्ट में। अब दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं कि 6th सीपीसी में जो एमएसपी का जो डेफिनेशन दिया गया है कि क्यों एमएसपी दिया जाए, वो आप देख पा रहे हैं। द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय डिफेंस फोर्सेस पर्सनल विद आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स on account of rigors of military life are however proposed to be compensated by an additional element of pay termed military service pay, MSP। तो दोस्तों, आप सब ने अभी देखा कि जो MSP 6th पे कमीशन में रिकमेंड किया गया था, वो किस वजह से रिकमेंड किया गया था, क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में जो रिगर्स ऑफ लाइफ यानी कि जीवन की जो कठिनाई है, उसको कंपेंसेट करने के लिए, उसका भुगतान करने के लिए, उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए दिया गया था। तो रिगर्स ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन की कठिनाई। तो जीवन की कठिनाई किसकी कितनी होती है, ये आप सब फील कर सकते हैं, क्योंकि आप सब ने भी उसी कठिनाई को झेल करके यहां तक पहुंचे हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए, आप सब ने अभी डेफिनेशन पढ़ा, जिसकी वजह से एमएसपी इक्वल होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, अगला जो पॉइंट है, कितना रिकमेंड हुआ था 6th सीपीसी में। अब 6th सीपीसी का जो रिपोर्ट है, जो डेफिनेशन है, वो तो ये बोलता है कि जीवन की कठिनाई के लिए दिया गया है। लेकिन आप ये बात सुन करके हैरत में रह जाएंगे कि जब रिकमेंड किया गया था कि कितना दिया जाना चाहिए, 6th सीपीसी में जो रिकमेंडेशन हुआ था, वो हुआ था 6,000 रुपए ऑफिसर्स के लिए, 4,200 रुपए एमएनएस के लिए और 1,000 रुपए जेसीओ के लिए रिकमेंड हुआ था। लेकिन जब लागू किया गया था तो ऑफिसर्स और एमएनएस को जितना रिकमेंड हुआ था उतना ही लागू हुआ था, और जो जेसीओ का 1,000 रुपए था उसको बढ़ा करके 2,000 रुपए लागू किया गया था जब 6th सीपीसी रिलीज किया गया था। तो आप देखिए, जो रिकमेंडेशन, जो पैसों में जो रिकमेंडेशन हुआ और जो डेफिनेशन है 6th सीपीसी के अंदर ही उसका विरोधाभास है। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों। आज की सुनवाई को क्यों अहम है दोस्तों, आज की सुनवाई क्यों अहम है, क्योंकि आज की सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि सुनवाई उस बात को सुनिश्चित करने के बाद शुरू हुई है। माननीय कोर्ट ने पहले इस बात को सुनिश्चित किया है कि क्या हाई कोर्ट जो सीपीसी के फैसले हैं, जो सेंट्रल पे कमीशन के फैसले हैं, उसके ऊपर सुनवाई कर सकती है। क्योंकि पिछले डेट में जब सुनवाई हुई थी 22 मार्च को, उससे पहले माननीय कोर्ट ने इस बात को सुनिश्चित किया था कि क्या हाई कोर्ट जो सेंट्रल पे कमीशन है उनके रिपोर्ट्स के ऊपर सुनवाई कर सकती है। और जब ये कंफर्मेशन हुआ कि हाँ हाई कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है, उसके बाद ये सुनवाई शुरू हुई है। इसलिए ये सुनवाई बहुत अहम है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज क्या हो सकता है, ये मेरा खुद का आकलन है दोस्तों। कई सारी बातों को जब एनालाइज करके मैंने एक आकलन लगाया, तो जो ये पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं कि आज का फैसला क्या आ सकता है, उसके ऊपर मैं परसेंटेज वाइज अगर 100% को मैं बांटूं तो किस रीजन में कितना परसेंट मैं दूंगा, ये मेरा खुद का आकलन है। आपका अलग हो सकता है और जो फाइनल डिसीजन आएगा, आज जजमेंट आएगा, वो भी अलग हो सकता है। ये जस्ट एक आइडिया आपको देने के लिए मैं अपना आकलन आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, आज क्या हो सकता है, सबसे पहला पॉइंट,
फैसला आएगा 15,500 एमएसपी का, यानी कि 15,500 एमएसपी लागू करने के लिए माननीय कोर्ट की तरफ से फैसला आ जाएगा। इसके कितने चांसेस हैं? मेरी तरफ से इसके चांसेस हैं दोस्तों 20%, 100 में से 20%। अब दूसरा जो पॉइंट है, आज फैसला आएगा 10,800 एमएसपी का, यानी कि एमएनएस के बराबर पूरे जेसीओआर का एमएसपी हो, इसका फैसला आ सकता है। इसके चांसेस दोस्तों, इसके भी अगर मैं बोलूं तो इसके थोड़े से इससे कम रहेंगे, लेकिन फिर भी चलिए 20% ही मैं इसको देता हूं। हालांकि इससे मैं कम रखूंगा, इसको 18 या कुछ बोलूंगा, लेकिन चलिए 20% मैं दे देता हूं। अगला जो चांस है दोस्तों, रद्द हो जाएगा इक्वल एमएसपी का केस। इसमें कितने चांसेस हैं? इसमें चांसेस बहुत कम है कि रद्द हो जाए, क्योंकि माननीय कोर्ट ने पहले सुनिश्चित करने के बाद ही इसकी सुनवाई शुरू की है, तो 5% चांसेस फिर भी इसके हैं। और जो चौथा जो चांसेस है दोस्तों, सुनवाई पूरी फैसला सुरक्षित। माननीय कोर्ट आज सुनवाई पूरी करेंगे और फैसला अगले किसी दिन में देने के लिए सुरक्षित रखेंगे। ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं जिसमें मैं 15% के चांसेस रखता हूं दोस्तों। और जो पांचवा जो चांसेस है दोस्तों, सुनवाई अधूरी, अगला डेट मिलेगा, यानी कि आज सुनवाई पूरी नहीं होगी और अगला कोई डेट इस केस को मिल जाएगा। इसके चांसेस मेरे हिसाब से 40% है दोस्तों। यानी कि आप सबने अभी देखा 100% को अगर मैं बांटूं तो किस किस रीजन में कितना चांसेस है, ये मेरा आकलन है। मैं फिर बता रहा हूं, माननीय कोर्ट का आदेश, माननीय कोर्ट का जजमेंट अलग हो सकता है, आपका खुद का आकलन अलग हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगला जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, फैसला अगर हक में आया तो क्या सभी को फायदा मिलेगा? पुराने पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा? जी हां, अगर फैसला हक में आता है, अगर सभी को बराबर एमएसपी 15,500 या 10,800 करने का माननीय कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, तो पुराने पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स को भी फायदा मिलेगा। उसके बारे में मैं डिटेल्स में वीडियो आगे भी बनाऊंगा, और पहले भी कुछ मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, उनको आप देख करके समझ सकते हैं कि कैसे फायदा मिलेगा। आगे आने वाले दिनों में भी अगर फैसला आता है तो उसका डिटेल्स वीडियो बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, ऐसा वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इसी जानकारी को लेकर इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।